कमाल की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रभु राम और सनातनियों के बारे में कैसी बातें कर रही है कि जो चिता जलाई है, चिता नहीं जलाई है, वो लकड़ी नहीं जलाई है, सनातनी के तकलीफ हुई है, उनके चढ़ावा में चोरी हुई है। ये चिता और लकड़ी नहीं चोरी हुई है जो चिता लकड़ी खोज रहे हो। प्रभु राम के बारे में वहां पकड़ेगा तो आप प्रभु राम के बारे में ही कुछ भी बोलने लगोगे, सनातन के बारे में कुछ भी बोलने लगोगे। क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर हम चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं तो हुई है तो कर रहे हैं ना। आपने तो नहीं की। आपने की तो बता दीजिए कि बीजेपी ने बोला चढ़ावा चोरी हुई है। बोला क्या पहले? हम तो डिबेट में आते तो आप आते भी नहीं थे, बोलने भी नहीं आते थे कि चढ़ावा चोरी, बोलने में भी सबसे पहले ट्रस्ट नहीं की, ट्रस्ट नहीं सरकार को बताया। कृष्ण भगवान क्या याद आ गए? अरे एक मिनट, आज वर्तमान की बात करो ना। फोन कॉल पे भाग क्यों रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, फोन कॉल पे क्यों भाग रहे हैं? अजय जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे। क्यों भाग रहे हैं? अजय जी अनुराग भदौरिया आपके बीच में नहीं बोले। एक बार उनको बात फिनिश करने दीजिए, उसके बाद आप मैंने नहीं बोला। आप देखिए सवाल है, हमने कहा चढ़ावा चोरी में कोई व्यक्ति, पहले बात तो मगरमच्छ पकड़िए, आपने छोड़ी मछलियां पकड़ के उससे कहानी बता रहे हैं कि नहीं चोर पकड़े गए हैं और चोर जेल के अंदर है। इतने दिनों से आपने कार्रवाई रोकी हुई है। अगर पहले मगरमच्छों को पकड़ लेते तो उससे इनको पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, अब एक बात बताइए, ठीक है ये नहीं आज आपको ये सवाल पूछने होंगे। ये विपक्ष के नाते अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, तो आपको पूरा हक है सवाल पूछने का। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो कोई टिन्नू यादव है जो बड़ा आरोपी है, ये टिन्नू यादव का CDR जब निकाला गया, कॉल डिटेल्स जब निकाले गए, तो बताया जा रहा है कि आपके अध्यक्ष से कई मर्तबा उसकी बात हुई है। इसकी सच्चाई क्या है या ये झूठ है? देखो मेरी बात सुन लीजिए ना। आप टुन्नू यादव हो या चंपत राय हो, हाँ, जिसने भी मंदिर में चढ़ावे में चपत लगाई है, सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। नहीं वो तो बिल्कुल सही है, बहानेबाजी नहीं। पर ये बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये बहाना आप भी क्या बात कर रही है? ये नहीं हुई है ना, मुद्दे से डाइवर्ट करना है ना। सुनिए ना, मुद्दे से डाइवर्ट। अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप अजय आलोक को एकदम एक्सपोज कर दें। मैं तो कह रही हूँ आप अजय आलोक को कहिए कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं इस पर केस करूंगा, डेफेमेशन केस लगाऊंगा। अगर ये बात झूठ बोल रहे हैं, आप कहिए ना। मैं चाह रही हूँ आप चैलेंज करें इनको कि टिन्नू यादव के CDR यानी ये कॉल रिकॉर्ड्स जो निकाले गए हैं ये झूठे हैं, ये सारी हवाई बातें हैं। बोल लो। हाँ बोलो। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है झूठी तो बोल रही है। इस पे कहाँ केस करोगे भाई? सारे जनता के साथ झूठ बोलना, नहीं। सभी वादे झूठ बोलना, अभी जो बोल रहे हैं टुन्नू यादव को, ये भी झूठ बोल रहे हैं। कहाँ इन पे जनता कितना केस करेगी भाई? जिनको झूठी बोलना है सुबह से लेकर शाम तक। नहीं जनता नहीं, चोरी पकड़ा है उनको जेल में डालो। आपके दिल में अखिलेश जी बसते हैं। जन्मदिन पर बकायदा आपने कितने वो क्या कहते हैं उसको, पुशअप्स लगाए थे? 53 पुशअप्स भी लगाऊंगा। हाँ 53 पुशअप्स लगाए थे ना आपने। तो मैं कह रही हूँ आप इनके ऊपर केस कीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब मैं फिर वही मैं बोल रहा हूँ, ये झूठ महाझूठे हैं। आप भी बोल रहे हैं, इन पे टाइम वेस्ट कर रही हैं आप। महाझूठों पे बात करके टाइम वेस्ट होता है, मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, आप भी भटक रही हैं। सवाल यह है कि इन्होंने मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ा। सवाल यह है कि उनको पकड़ के अब तक नहीं पकड़ा, तो अब इंक्वायरी करेंगे, मगरमच्छ तो अब तक सब डकार जाएंगे। अब 30 दिन होने को आ गए हैं, क्या कोई चोरी का सामान इतने दिन तक बचता? आप बताइए। अगर पहले इन्होंने पकड़ लिया होता तो कम से कम जो ठिकाने लगा रहे होते ठिकाने नहीं लगा पाते ना। अब उसके बाद सब एविडेंस आप जानते ही हो। नहीं मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको होगा। मुझे नहीं पता है कि चोरी करके कितना टाइम में इसको कहाँ लगा दिया जाता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। इतना अगर ये जितना समय फालतू बर्बाद कर रहे हैं, इतने में 25 दिन में अगर उनको पकड़ लिया होता, जो एविडेंस नष्ट कर रहे होंगे धीरे धीरे, उसके बाद कहेंगे अब तो कुछ मिला ही नहीं। इसके मतलब ये बचा रहे हैं ना, ये मगरमच्छ को बचा रहे हैं। पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आज तो चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है आपके, या तो इसलिए क्योंकि बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है टाइम्स नाउ नव भारत पर, या फिर इसलिए कि ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली फीलिंग है आपके मन में? दिनों बाद मुलाकात हो रही है इसलिए मुस्कान हो सकती है लेकिन वैसे मैं बहुत गमगीन हूँ। अच्छा। क्योंकि ये सब जो कुछ हुआ है अयोध्या में, इसका एक अपराध बोध भीतर भीतर पूरा देश महसूस कर रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मुल्क है जो इस वक्त शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि ये हुआ क्या है। अब आज चंपत राय जी ट्रस्ट के महासचिव नहीं रहेंगे, हो सकता है कि वो ट्रस्ट से की सदस्यता से भी खुद इस्तीफा दे दे। भले ही संवैधानिक तो दे दिया उन्होंने, पर इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। से दे दे,
महासचिव पद से दिया है, हाँ। हो सकता है कि सदस्यता भी छोड़ दें, क्योंकि निकाले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अपने को खुद को अलग करने का प्रावधान तो है। और मुझे लगता है कि चंपत राय जी में अगर थोड़ी भी सद्बुद्धि होगी और अगर उनको पीछे से जो लोग निर्देशित कर रहे हैं उनमें थोड़ा भी विवेक होगा, थोड़ी भी नैतिकता होगी, तो वो उनको यही सलाह देंगे कि ट्रस्ट की मूल सदस्यता से भी मुक्त हो जाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, ये मसला जितना लंबा खिंचेगा उससे प्रभु श्री राम पर आस्था में तो कोई कमी इस देश में नहीं आएगी, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके प्रति विश्वास का जो एक बहुत गहरा संकट खड़ा हो गया है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें क्या करें, क्योंकि जिसकी बुनियाद में सनातन संस्कृति के बजाय सियासी मंशाओं की शिलाएं बिछी हों और संसाधनों की लूट की मंशाएं बिछी हों, ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते हैं। अपने जबरदस्ती राम की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं अपने हाथों से वहां कर दी, स्वयं ध्वज लहराया, स्वयं राम मंदिर बनाया, स्वयं उसका ट्रस्ट बनाया, स्वयं उसमें सदस्यों की नियुक्ति की, और आज एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला है। ये जो एक विश्वास का घनघोर संकट देश में प्रधानमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक राजनीतिक दल के तौर पर, ठीक है, ये सवाल मैं अजय आलोक जी से पूछ लेती हूँ। बस मुझे ये बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से कोई बात आई है क्या? आई डू नॉट नो ऑफ, अगर आई है तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं तब ना जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में सहयोग नहीं दिया उनको बोलने का कोई हक नहीं है। कायदे से तो नहीं होना चाहिए ना हक? बताइए ना, जिन्होंने प्रभु राम को काल्पनिक कह दिया उनको कोई हक होना चाहिए क्या? आप ही बताइए, आप तो बहुत बड़े राम भक्त हैं। जिन्होंने कोर्ट में जाकर हलफनामा दे दिया हो, बाद में जरूर उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जिन्होंने कोर्ट में जाकर यह हलफनामा दे दिया हो कि प्रभु राम का अस्तित्व ही नहीं है, इट्स अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, क्या उनको वाकई, तो फिर इस लिहाज से तो सब कुछ काल्पनिक हुआ ना? फिर तो मंदिर भी काल्पनिक हो गया, मंदिर की चोरी भी काल्पनिक हो गई, मंदिर के ये राम भक्त भी काल्पनिक हो गए। जिसका मंदिर है वही काल्पनिक, तो फिर तो सभी काल्पनिक हो गया ना? नहीं, किसी ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया। ये लगातार चूंकि एक झूठ को ओके पंकज जी, इसलिए आपको रोक रही हूँ कि अब डिबेट तो चलिए हमारे बीच में होता रहेगा। इस वक्त बड़ी खबरें ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त बड़ी खबर टाइम्स नाउ नव भारत की स्क्रीन पर, राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर। अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चंपत राय के इस्तीफे का प्रस्ताव किसी और ने नहीं, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी की तरफ से रखा गया। ट्रस्ट की बैठक में दोनों के इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया गया है। अब सूचना यह है कि उस पर अब जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, प्रस्ताव रख लिया गया है, अब इस पर क्या वोटिंग होगी? सूत्र ये बता रहे इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। बिल्कुल इस बात की संभावना है कि जो प्रस्ताव, बिल्कुल देखिए वही उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो प्रस्ताव गोविंद देव गिरी की ओर से रखा गया है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव के बाद जो ट्रस्ट में जो सदस्य मौजूद हैं उनकी वोटिंग कराई जाएगी और उस वोटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। टेक्निकली तौर पर अगर महासचिव पद से वो अगर हटाए भी जाते हैं, हालांकि एक जो क्लॉज है, जैसा कि ट्रस्ट में क्लॉज है कि वो अभी सदस्य रहेंगे, लेकिन महासचिव के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि जो दूसरे सदस्य हैं अनिल मिश्रा उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो साफ हो गया है कि अब जो मुहर है वो ट्रस्ट के सदस्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वोटिंग में किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, किसके पक्ष में वोटिंग की जाती है। आपसे कुछ देर बाद वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। रूबिका, एक सेकंड वापस दर्शकों के लिए, आप ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को तो क्योंकि वो मेंबर है तो ट्रस्ट से बाहर का रास्ता, उन्होंने आपने ट्रस्टीशिप से इस्तीफा दे दिया है तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चंपत राय पदाधिकारी भी है और ट्रस्ट के सदस्य भी है, उन्होंने इस्तीफा दोनों से दिया है कि केवल पद से दिया है? अगर पद से दिया है तो फिर तो वो रहते हैं ट्रस्ट के सदस्य, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर भी तो सवालिया निशान खड़ा होगा ना आशुतोष?
बिल्कुल, देखिए ट्रस्ट के सदस्य के तौर पे भी अगर वो बने रहते हैं तो भी सवालिया निशान खड़ा होगा, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ट्रस्ट में एक क्लॉज ये भी है कि जो पदाधिकारी होते हैं वो अगर ट्रस्ट से उनको बाहर किया जाता है, वोटिंग से बाहर भी होते हैं, तो वो फिलहाल कुछ समय के लिए वो ट्रस्ट में रहेंगे, इसके बाद ही उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी वोटिंग होगी, वोटिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि कम से कम अनिल मिश्रा की छुट्टी होनी लगभग तय मानी जा रही है। चंपत राव को लेकर थोड़ा सा अभी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो सिर्फ पद से ही उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा वो, या फिर वो सदस्य के रूप में भी वो उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा पशुपेश बना हुआ है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रूबिका, विनोद भी हमारे साथ है, राकेश भी हमारे साथ है। विनोद, क्या सूचना आपको मिल रही है, क्या जानकारी अभी? देखिए, बिल्कुल जो इस्तीफा है चंपत राय का और मिश्रा का, उस इस्तीफे को पर चर्चा हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो हमारे पास जानकारी है, हालांकि ये दोनों इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएंगे। चंपत राय अब दिल्ली जाएंगे, इनका प्रभार जो होगा, क्षेत्र जो होगा वो दिल्ली का होगा। वो बीजेपी से जुड़े रहेंगे। ट्रस्ट के बतौर सदस्य इस्तीफा था ये चंपत राय का भी और अनिल मिश्रा का भी, और इसलिए ये अगर इस्तीफा एक्सेप्ट होता है, जो की खबरें आ रही हैं, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि शायद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कुछ ही देर में इसकी सूचना ऑफिशियली आ जाएगी। तो ये मतलब कुल मिलाकर विनोद, ट्रस्ट छोड़िए, अयोध्या से भी दोनों को बाहर जाना पड़ेगा अगर ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला ले लिया जाता है तो। न केवल ट्रस्ट के पद की बात कर रहे हैं हम, महासचिव की, चंपत राय को फिर अयोध्या भी छोड़नी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली भेजा जाएगा। चंपत राय अब उत्तर प्रदेश, अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहेंगे, वो दिल्ली में रहेंगे। अनिल मिश्रा को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो ट्रस्ट से बाहर रहेंगे। वो अयोध्या रहेंगे या कहीं बाहर जाएंगे उसके बारे में फैसला नहीं है, लेकिन चंपत राय को लेकर शायद ये बड़ा फैसला हुआ है कि वो दिल्ली में रहेंगे। तो ये अभी जानकारी मिल रही है। अब चूंकि चर्चा उनके इस्तीफे के लिए कह रही है, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्टेंस की कोई खबर नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस खबर को लेकर। लेकिन माना जा रहा है कि एक्सेप्ट हो सकता है, और एक्सेप्ट होता है तो फिर उनको दिल्ली भेजा जा सकता है। क्योंकि अभी ट्रस्ट की बैठक चल ही रही है, आधिकारिक तौर पर ना कोई प्रेस रिलीज आई है, ना प्रेस से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है। आपके जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्हीं के हवाले से ये तमाम खबरें हम दर्शकों को दे रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को ये बता दे कि बड़ी खबर यह है, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो सकता है, किया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं, इनफैक्ट उनको अयोध्या से भी जाने के लिए कह दिया जाएगा। सिर्फ अयोध्या नहीं, वो उन्हें उत्तर प्रदेश भी छोड़ना पड़ सकता है, उनको दिल्ली भेज दिया जाए, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा, ट्रस्ट से अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो लगभग उनकी भी छुट्टी तय मानी जा रही है। उनका भी इस्तीफा कबूल और मंजूर किया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से बाहर भी भेजा जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी दिल्ली में दी जा सकती है, ये संभव है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब से कुछ देर पहले प्रस्ताव रखा गया है तमाम ट्रस्ट में जो मेंबर्स हैं उनके सामने कि भाई ये दो इस्तीफे हमारे पास आए हैं, इन दोनों इस्तीफों को मंजूर किया जाना है कि नहीं। और दूसरा ये कि अब इनकी सदस्यता का क्या, क्योंकि सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया गया है। एक आध लॉ, ये बाय लॉ बताता है जिसमें सदस्य रह सकते हैं आप, तो क्या सदस्य रहेंगे? सूत्र ये बता रहे हैं कि ये भी संभव नहीं है। राकेश, आपके पास कोई सूचना? देखिए, अभी पुख्ता तौर पर तो जानकारी नहीं, क्योंकि जब तक आगे बैठक में कुछ और तय नहीं होता है, ट्रस्ट कुछ आधिकारिक तौर पर जानकारी ना दे। लेकिन एक बात और है, जितनी बातें अभी तक हुई उनमें अगर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट के भी पद से इस्तीफा दिया है तो उसमें भी एक क्लॉज है कि वो 1 महीने का गैप है, तो 1 महीने तक चलेगा। तुरंत आज ही वो ट्रस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, चूंकि बायलॉज इस तरीके के बने हुए हैं कि वो 1 महीने का गैप होता है, नोटिस होता है, फिर उसमें शायद दोबारा इस्तीफा देने पर भी संभवतः वोटिंग की प्रक्रिया होती है नहीं होती है, ये देखना होगा। लेकिन 1 महीने का गैप लगता है,
लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि क्या चंपत राय ने भी ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, क्योंकि अगर यूपी छोड़ेंगे, अगर अयोध्या से बाहर जाते हैं तो वो तभी होगा जब वो ट्रस्ट छोड़ेंगे। ट्रस्ट में अगर रहेंगे तो इसका मतलब कि क्या वो भी ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले जरा ये बता दूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो ये बैठक चल रही है, इसमें शुरुआत महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से हुई और उसके बाद कहा जा रहा है कि गोविंद देव गिरी जी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, अभी खत भी लिखा था, 2 पेज का वो बड़ा खत था जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने कभी ट्रस्ट का 1 रुपया भी नहीं लिया है, जबकि मुझे इधर से उधर आना और जाना पड़ता है। वो उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव किस बात का था कि देखिए, इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, इन दोनों के इस्तीफे को कबूल किया जाना या मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए।